यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत ने भारतीय परिवारों को चिंता में डाल दिया है। गहराते वैश्विक हालातों के बीच यूक्रेन के कई शहरों में पढ़ाई सहित नौकरी के लिए पहुंचे युवा और छात्र फंस गए हैं। हालांकि भारत सरकार उनको सुरक्षित वापस लाने के प्रयासों में जुटी हुई है, लेकिन परिवार हर पल अपनों की जानकारी लेने में जुटा हुआ है। मथुरा के रहने वाले सिद्धार्थ दीक्षित ने भारत सरकार से मदद की अपील की है। सिद्धार्थ दीक्षित यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और वीडियो जारी कर भारत सरकार से गुहार उन्होंने लगाई है। एक कमरे में भारतीय मूल के 3 छात्र रह रहे हैं, काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये सभी मथुरा निवासी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। कई शहरों में चिंता में डूबा हुआ है परिवार और सब अलग अलग सिटी में बिखरे हुए हैं। हम 3 लोग रह रहे हैं एक ही अभी फ्लाइट में, तो प्लीज जैसे भी हो जल्द से जल्द हमारी ये बात सुनी जाए, क्योंकि ऑलरेडी एयरपोर्ट पे भी बॉम्बिंग वगैरह हो चुकी है और सिटी में भी स्मोक वगैरह ऑलरेडी फैल चुकी है, जिसके कारण लॉट पैनिक सिचुएशन हो गई है। सो प्लीज हेल्प अस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ दीक्षित हूँ। इवानो फ्रैंकिश नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, 5th कोर्स में हूँ। तो अभी सिचुएशन इवानो की ये है कि हमें पता चला है एयरपोर्ट में बॉम्बिंग हुई है, धुआं उठ रहा है, सिटी में सायरन बज रहे हैं और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा पैनिक है। खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं है, शॉपिंग मॉल्स में अगर जा भी रहे हैं तो वहां भीड़ लगी हुई है और बिल्कुल फूड अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमें सरकार से बस यही गुहार है, जल्द से जल्द जो भी हो हमें या तो एयरलिफ्ट किया जाए या तो हमें पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचाया जाए। यही दो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। अराउंड 2000 स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और सब अलग अलग सिटी में बिखरे हुए हैं। हम 3 लोग रह रहे हैं एक ही अभी फ्लाइट में, तो प्लीज जैसे भी हो जल्द से जल्द हमारी ये बात सुनी जाए, क्योंकि ऑलरेडी एयरपोर्ट पे भी बॉम्बिंग वगैरह हो चुकी है और सिटी में भी स्मोक वगैरह ऑलरेडी फैल चुकी है, जिसके कारण लॉट पैनिक सिचुएशन हो गई है। सो प्लीज हेल्प अस एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर मथुरा के भी छात्र हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सिद्धार्थ के साथ भारतीय मूल के 3 छात्र हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जो महायुद्ध चल रहा है उस बाबत यूक्रेन में कई भारतीय छात्र हैं जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं। कोशिशें उनकी तरफ से यही है कि किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकला जाए। लगातार वीडियो यहाँ पर वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ताकि उनकी जो गुहार है वो सरकार तक पहुँचे, केंद्र सरकार तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ इस मसले पर डील अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही डील कर सकती है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है सरकारी महकमों की तरफ से कि कोशिशें हो रही हैं ताकि इन छात्रों को वापस बुलाया जा सके, लेकिन परिवार बेहद परेशान है। यहाँ पर कन्नौज के 2 छात्र हैं, गाजीपुर का एक पूरा परिवार है जो कि परेशान है। यहीं मथुरा के भी 3 छात्र हैं जो कि फंसे हुए हैं और आपको बता दें कि बरेली का भी एक परिवार बेहद परेशान है। और गुहार यहाँ पे सभी परिवारों के जरिए सिर्फ यही की जा रही है कि उनके बच्चों को, उनके परिवार के सदस्यों को यूक्रेन के हालातों से निकालकर बाहर निकाला जाए और भारत सुरक्षित पहुंचाया जाए। फारूक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। फारूक, यहाँ पे 3 छात्र हैं मथुरा से जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वीडियो सभी के सामने आ रही है, सभी यही गुहार लगा रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए। परिवार क्या कुछ मांग कर रहा है अभी इनका? जी प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इवानो फ्रैंकिश के यूक्रेन में ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं और भारत लौटने की वीडियो डाल डाल के ये बहुत गुहार लगा रहे हैं। असल में ये लोग पढ़ाई करने जाते हैं विदेश में, और अगर कहीं युद्ध छिड़ जाता है तो उस युद्ध में इनकी पढ़ाई भी मारी जाती है और ये बुरी तरह फंस जाते हैं। ये सिद्धार्थ दीक्षित हैं और एक ही फ्लैट में ये तीनों लोग रहते हैं, 3 स्टूडेंट्स जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, और ये गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार से कि हमें जो है लिफ्ट करके यहाँ से निकाला जाए या हमें पोलैंड बॉर्डर तक हमें पहुंचाया जाए। जी प्रियंका। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में इनके गुहार को लेकर, इनकी फरियाद को लेकर, परिवार के लोगों की अपील को लेकर फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ आपको कदम देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि अभी अलग अलग जो हमारे संवाददाता यहाँ कन्नौज से जुड़े या फिर गाजीपुर से जुड़े, उनका यही कहना था कि देखिए सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कोशिशें 2 तरीके की होती हैं। एक जिन कोशिशों का नतीजा निकल कर सामने आता है और एक जो सिर्फ औपचारिक होती हैं। जी जी, असल में वहाँ के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहाँ जो एयरबेस या एयरपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। बंकरों में लोग रह रहे हैं, बंकरों में रहकर अपना जो है छुप रहे हैं और किसी तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं। हालात इस तरीके के हैं। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। भारत सरकार अगर इनको जल्दी ले आएगी यहाँ पर तो इनके लिए भी एक बहुत बड़ी
खुशखबरी होगी और ये अपने वतन वापस लौट पाएंगे। जी प्रियंका। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक खस्सारी अपडेट के लिए।